देखिए, आज अपन हिंदी की शिक्षण विधि से संबंधित अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि से अभिप्राय है कि शिक्षण का वह माध्यम जिसके द्वारा वह अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है। अर्थात शिक्षक के द्वारा बालकों तक प्रेषित की जाने वाली विषय वस्तु शिक्षण विधि कहलाती है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षण विधि की परिभाषा दी है। जैसे विद्वान है बाइनिंग ने शिक्षण विधि की परिभाषा दी है। शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। अर्थात इसे अपन याद रखेंगे कैसे, बाइनिंग बराबर गतिशील कार्य। बाइनिंग ने शिक्षण विधि को क्या कहा है, शैक्षिक प्रक्रिया की गतिशील कार्य। ऐसे आगे देखते अपन जॉन डीवी ने शिक्षण विधि के बारे में बताया कि पद्धति वह तरीका जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षण विधि की परिभाषा दी है, पद्धति वह तरीका जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे अपन इसको याद कैसे करेंगे, जॉन डीवी बराबर निष्कर्षों, जॉन डीवी निष्कर्षों। इसके बाद देखते हैं अपन सरोज सक्सेना के अनुसार शिक्षण विधि की परिभाषा है। शिक्षण विधि वह माध्यम होता है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है तथा वह उनके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। अर्थात सरोज सक्सेना की परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है। शिक्षण विधि वह माध्यम जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है और वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। यहाँ पे आ जाएगी अब उद्देश्य पूर्ति। सरोज सक्सेना बराबर उद्देश्य पूर्ति। क्या, सरोज सक्सेना बराबर उद्देश्य पूर्ति। अपन ने अब तक देखा था बाइनिंग बराबर गतिशील कार्य, जॉन डीवी निष्कर्ष, सरोज सक्सेना उद्देश्य पूर्ति। यहाँ तक याद हो गया। इससे आगे देखते हैं एस के कोचर। जैसे प्रकार से एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यह उसके विवेक पर निर्भर करता है कि कब कौन सी विधि को अपनाया जाएगा। एस के कोचर ने इसकी परिभाषा जोरदार दी है। यहाँ पे अपन को क्या याद रखना है, एस के कोचर बराबर सैनिक, एस के कोचर बराबर सैनिकों के अस्त्र जो भी है, ठीक है। अपन को सिर्फ इतनी ध्यान रखना है, एस के कोचर सैनिक, बाइनिंग गतिशील कार्य, जॉन डीवी निष्कर्ष, सरोज सक्सेना उद्देश्य पूर्ति और एस के कोचर सैनिक। इसके बाद देखते अपन थोड़ी और है कुछ परिभाषा। विंसेंट ने कहा है बालकों की सक्रिय रुचि उनके अधिगम की मात्रा बढ़ाती है। बालकों की सक्रिय रुचि उनके अधिगम की मात्रा बढ़ाती है। विंसेंट बराबर क्या हो गया, मात्रा। विंसेंट के क्या हो गया, मात्रा। शिक्षण विधियों की इन्हीं के अनुसार परिभाषा दी है बी.डी. भाटिया ने। बी.डी. भाटिया के अनुसार बिना उद्देश्य के ज्ञान के शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं, तथा उसके विद्यार्थी उस पतवार रूपी नाव के समान है, लहरों की थपेटी खाकर किसी भी दिशा में जा टकराएगी। यहाँ पे याद होगी बी.डी. भाटिया बराबर नाविक, भाटिया बराबर नाविक। अपन ने अब तक क्या क्या देखा था, भाटिया बराबर नाविक, विंसेंट मात्रा, एस के कोचर सैनिक, सरोज सक्सेना उद्देश्य पूर्ति, जॉन डीवी निष्कर्ष और बाइनिंग गतिशील कार्य। इसके बाद देखते हैं